क्लास 10 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 4 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, लेट अस शो दैट b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है आपका कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का है ये 4, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है कि अगर x अपॉन आपका b प्लस सी माइनस ए है और y अपॉन आपका c प्लस ए माइनस बी है और z अपॉन आपका a प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी है। ठीक है, तो लेट इज इक्वल्स टू इसको हम क्या ले लेंगे, के ले लेंगे। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस आपका a माइनस बी जेड इज इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, तो 0 हो जाती है। तो यहाँ से चलिए k है तो लेट x इज इक्वल्स टू हो जाएगा k b प्लस सी माइनस ए, y हो जाएगा k c प्लस ए माइनस बी और z जो होगा वो होगा k a प्लस बी माइनस सी, ये आपका हो जाएगा z। अब पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन वी गेट, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन वी गेट, हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, बी एक्स और हम के यहाँ पे x की वैल्यू देखिए और उसको पुट कर देते हैं, k भी है k b प्लस सी माइनस ए प्लस c माइनस ए और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, k c प्लस a माइनस बी और प्लस a माइनस बी और z की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है k a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हम मान लीजिए यहाँ पे सारे में आप देखेंगे तो सब में k है, तो हम k को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हम k को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा b माइनस सी और यहाँ पे बच जाएगा इसको b प्लस सी माइनस ए प्लस k बाहर आ गया तो ये हो जाएगा c माइनस ए और ये बच जाएगा c प्लस ए माइनस बी और यहाँ से k बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी और हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा वैल्यू यहाँ तक आ गया। अब हम जो है वो इस इक्वेशन में इस सारे को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो इनटू कर लेते हैं। तो चलिए हम इनटू कर लेते हैं, b को सबसे इनटू करेंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी सी माइनस ए बी, इसको इससे किए तो बी स्क्वायर, इससे किए तो बी सी और इसको किए तो माइनस ए बी, फिर c को कर लेते हैं तो माइनस बी सी आ जाएगा मेरा और माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा और ये यहाँ का इनटू बस ये आ गया पूरे में। ठीक है, उसके बाद प्लस ये सबको इंटू कर लेते हैं तो ये आ गया c का स्क्वायर, इसको इससे इंटू कर देंगे तो हो जाएगा ए सी माइनस बी सी और इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये प्लस है तो प्लस ही। अब इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी
और इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी सी। ये सारे का हम जब इंटू किए, सारा का इंटू किए हैं तो ये हमें मिला है। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या क्या मेरा कटने वाला है। यहाँ से बी सी और यहाँ से बी सी कट गया हमारा। फिर यहाँ से देखोगे ए सी और ए सी हमारा यहाँ से कट गया। यहाँ से कट गया हमारा ए बी और यहाँ से ए बी कट गया। अब हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ हमारा कटता है। यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो सी स्क्वायर कट गया। यहाँ पे ए प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है तो ये हमारा कट गया। यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी माइनस में है और ये प्लस में है तो ये हमारा ये यहाँ से कट जाएगा। और ये हमारा बी सी जो है वो ये प्लस में है, ये माइनस में है तो ये हमारा कट जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे और ए सी है पर यह माइनस में, ये होगा प्लस में तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से सारा जो है हमारा वैल्यू जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये वैल्यू जब हमारा कैंसिल आउट हो गया तो के की जो वैल्यू मिल गई, ये के इंटू हमारा क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। तो के इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, ज़ीरो। और ये यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि अगर वैल्यू हम इस पर पुट करेंगे तो के की वैल्यू जो है वो हमारी क्या मिल जाएगी, तो ज़ीरो मिल जाएगा। और यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है आप उस इक्वेशन पे जब पुट करोगे तो वैल्यू जो है वो आपका ज़ीरो आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ़ x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2 लेट अस शो दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 6 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इफ़ x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा। आपको सो डैट करना है, आपको वैल्यू क्या प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a का स्क्वायर प्लस 4। ये आपको प्रूव करना है। आप यहाँ पे देखोगे कि a में आपका x में जो है वो स्क्वायरिंग लगा हुआ है। ठीक है। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा कि ये सारे को हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड से। तो a प्लस 2 और a माइनस 2, इसको जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस 2 का और ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ से जो है वो हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। इसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि माइनस कर दिया गया है, तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है वो यूज़ करते हैं। बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करने के बाद ये एक्स स्क्वायर मिल गया माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऊपर जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। और सेम जो है ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर ये आपका माइनस में चला जाएगा और ये आपका किस में आ जाएगा, तो ये प्लस में जो है वो चला जाएगा। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। तो एक मिनट, ये माइनस में था वो मैं 2 नंबर के लिए बताई थी, 1 नंबर के लिए है कि जो ये साइन होता है वो इसको अपोजिट करके सेम ऊपर वाला चीज़ नीचे में उतना ही हमें लिखना होता है। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सेम उसमें इसमें भी तो वही होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे a माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल जो है वो हम अप्लाई कर लेंगे।
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से ये इस तरह से जो है वो हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल देख लेना। उसके बाद ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आपका हो जाएगा। और आप ये देखो कि प्लस में है और यहाँ पे ये चीज़ है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ से आप लिख लो ए प्लस 2 का ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसको इस तरह से आप लिख लो जैसे ऊपर किए हो उस तरह से ही। तो इसको करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कितना है 2ab, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 ही हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 4a। यहाँ से आपका माइनस है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4a प्लस सॉरी 4a यहाँ पे हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4b हो जाएगा क्योंकि 2 है ना, सेम ए का स्क्वायर प्लस 4b और ये 4b। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो ये कट के ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा ये मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2a का स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो a का स्क्वायर प्लस 4a माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a। अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आपका एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल्स टू आपका, आप 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन आने के बाद ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 8a। अब इसको आप कैंसिल कर दोगे तो ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा। आप अपना जब प्रूफ देखोगे तो इसके प्रूफ में जो है वो इसके प्रूफ में आपको ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे जो नीचे था ये आपका प्लस था तो फिर यहाँ पे भी आपका जो साइन होगा ये ऊपर में प्लस हो जाएगा और नीचे में माइनस हो जाएगा। और इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन प्लस 4 और ये आपका प्रूव हो जाएगा कि ये आपका इस तरीके से ये इज इक्वल्स टू ये होता है। तो यहाँ से आप प्रूव कर लो कि इसकी वैल्यू जो है वो ये होती है। अब 6 के पे चलते हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू 8a अपॉन a प्लस बी लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b। ये आपको प्रूव करना है। 6 का 6 x इज इक्वल्स टू 8ab और नीचे में क्या करना है a प्लस बी। इसी को क्या फाइंड करना है कि आपको प्रूव करना है x प्लस 4a और x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b और x माइनस 4b। आपको इसी को क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है हमको x प्लस 4a चाहिए तो हम x और इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 2a इंटू 4b और यहाँ से 4a
इंटू टू बी, इंटू टू बी इसको सेपरेट करके लिख लिए। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 4a चाहिए, यहाँ पे 4a लिखा हुआ है तो इसको नीचे कर लो आप। 4a इज इक्वल्स टू 2b और a प्लस बी। तो ये वैल्यू जो हमारा पहला आ गया कि x अपॉन 4a इज इक्वल्स टू 2b अपॉन a प्लस बी। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं बाई componendo and dividendo, we get कंपोनेंडो और डिविडेंडो से हमें क्या मिल गया, x प्लस 4a कम, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4a, यहाँ हम करेंगे तो हो जाएगा 2b प्लस a प्लस बी और इधर हो जाएगा 2b माइनस a प्लस बी। ये हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है, कि ये जो है वो ये हमारा ये हमारा जो है वो इसके बराबर हो गया और ये जो है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करके ये हमारा इसके बराबर हो गया। अब हमको चाहिए इसका और इसका वैल्यू, तो हमें इतने दूर का वैल्यू तो मिल गया है कि इतने दूर का वैल्यू क्या है, लेकिन हमारा जो है वो इसका वैल्यू जो है वो हमें नहीं मिल पाया है। तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 तो ले लिए, अब यहाँ से यहीं से जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर कुछ साइड में आप लिख दो कि आपको फिर बाद में जो है वो आपको करना पड़े तो आपको पता चले, क्योंकि मेरा बोर्ड तो है छोटा तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2b प्लस, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 2b प्लस a प्लस b और ये हो जाएगा 2b माइनस a माइनस b। यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा आपका 3b प्लस a और यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा b माइनस a। ये पहला इक्वेशन आपको जो है वो मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, आपका जो है वो आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या करना है, अब हमको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारी मिल गई थी फर्स्ट इक्वेशन से, ये इसकी वैल्यू इतनी मिल गई थी। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम x प्लस 4a किए थे, यहाँ पे सेम चीज़ वैसे ही ले लो, 4b इंटू 2a कर दो और यहाँ पे a प्लस बी कर लो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, तो अब पहले x प्लस 4a चाहिए था तो यहाँ पे हम 4a करके इंटू किए थे, अब हमको चाहिए 4b तो इसका हम 4b की यूज़ करेंगे। तो x अपॉन 4b इज इक्वल्स टू 2a a प्लस बी, ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब जो है वो आप यहाँ से बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस 4b और x माइनस 4b इज इक्वल्स टू 2a प्लस a प्लस b और यहाँ मिल जाएगा 2a माइनस a प्लस b। ये यहाँ से आप यूज़ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b इज इक्वल्स टू 2a प्लस a प्लस b और 2a माइनस a माइनस b। जब इसको आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू निकल जाएगा सेपरेट, आप निकाल लो 2 तो 3a प्लस बी और ये निकल जाएगा a माइनस बी। ये आपका सेकेंड इक्वेशन जो है वो निकल जाएगा 3a प्लस बी और a माइनस बी। ये यहाँ तक हमारा जो है वो वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, तो ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको और इसकी हमको वैल्यू चाहिए। तो एडिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट बाई एडिंग
both the adding both the equation we get, जब इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन को ऐड करने पे x प्लस 4a, इसको इस लेफ़्ट हैंड साइड वाला लेफ़्ट हैंड साइड मिल जाएगा, और x प्लस 4b और x माइनस 4b, और यहाँ से आपका निकल जाएगा 3a प्लस 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, और प्लस 3a प्लस b और a माइनस b। ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करना होगा, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे b माइनस a है और ये b माइनस ये है, ये a माइनस ये है। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, क्योंकि इसको तो कुछ डिस्टर्ब करना नहीं है हमको, वैल्यू तो हमको इसी का फाइंड करना है जो हमें ये मिल गया है। तो यहाँ से लिख लो ये आप 3b माइनस a प्लस a और b माइनस a, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्लस में है, लेकिन आपको a माइनस b नहीं चाहिए, b माइनस a चाहिए। तो यहाँ इस साइन को आप क्या कर दोगे, आप निगेटिव कर दोगे, ताकि आपको ये साइन जो मिल जाए। हम क्यों निगेटिव कर रहे हैं, ताकि आपको साइन जो मिले वो b माइनस a मिल जाए। ऐसे a माइनस b जो है वो आपका है, तो जैसे कि आप अगर a माइनस बी है, और अगर इसको आप माइनस से इंटू कर देते हो तो a पॉजिटिव हो जाता है, a आपका नेगेटिव हो जाता है और b आपका पॉजिटिव होता है। तो यही ना हम करेंगे कि b को पॉजिटिव कर दिए और a को नेगेटिव कर दिए। तो यही माइनस हम यहाँ जो है वो यहाँ हम इंटू करेंगे, तो यहाँ इंटू करने के बाद जो है ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ वाला ही माइनस यहाँ पे पहुँच गया है। तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस a। अब जो है यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि जो है ये यूनिट है वो सेम था। पहले जो है वो यूनिट हमारा सेम नहीं मिल रहा था, अब हमारा यूनिट सेम मिल जाएगा। तो यहाँ से यूनिट b माइनस a जो है वो हमें मिल गया, ठीक है। b माइनस a जो है वो हमें मिल गया। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस a मिल जाएगा, और माइनस है तो माइनस, इसको आप डिवाइड करोगे, इससे इंटू करोगे तो 3a प्लस b ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b और b माइनस a ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आपका कैंसिल क्या हो जाएगा, आप देख लो, यहाँ से b है तो यहाँ पे 2b आपका हो जाएगा, और ये है तो माइनस a 2b हो जाएगा, और हो जाएगा आपका, ये माइनस करोगे तो माइनस 2a, और यहाँ से है b माइनस a। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे है आपका 2b माइनस 2a, यहाँ से आपको 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस a बच जाएगा, और ये बच जाएगा b माइनस a। इसको आप कट करोगे तो ये मिल जाएगा आपका 2, और यहाँ से आपका ये जो है वो प्रूव हो जाएगा कि आपको वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है वो आपको क्या मिली है। तो इसके बाद जो भी है आपको, तो मैं बता दी कि वैल्यू जो है वो 2 मिल गई। तो यहाँ से आप कर लोगे कि द वैल्यू ऑफ x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b इज इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर कि इसकी वैल्यू जो है वो आपका 2 जो है वो आया है। इतना से ये आपका 6 का आंसर आ गया।